मैं आपका प्यारा कृष्णा स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है कृष्णा भैया की ट्रिक। और आज मैं आपको विलियन चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा। और न्यूमेरिकल बेहद इम्पोर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले हैं। ऐसे न्यूमेरिकल हैं, थ्योरी की क्लास में पहले ही ले चुका हूँ, है ना। तो स्वागत करते हैं हम आपका, है ना। ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर शायद इस पे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं एक डार्क कलर लूंगा। व्हाइट पे ब्लैक सबसे अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा और येलो कलर ठीक लगेगा, है ना। डार्क कलर होना चाहिए। वैसे तो ब्लैक सबसे शानदार है, ब्लैक अच्छा देखा, मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डालते हैं सॉल्यूशन और पहले सवाल की तरफ पढ़ते हैं ना। हमें यह है कि बिल्कुल आपको विजिबल अच्छे तरीके से होना चाहिए। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल हैं, तो पूछा गया है मोलों की संख्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कभी भी मैं आपसे कहूंगा कि मोल निकालिए या मोलों की संख्या निकालिए, है ना, तो मोलों की संख्या का केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है भार अपॉन अणुभार, है ना। मोलों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है, तो वो होता है भार को ऊपर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है उसका अणुभार। अणुभार को परमाणु भार भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं। ये बेसिक सी बात है। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ भार कितना दे रखा है। इसको कई कई किताबों में W/M के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो 180 ग्राम जो दे रखा है वो किसकी वैल्यू है, W की। और मास, मोलर मास देखेंगे जल का। जल का फॉर्मूला होता है H2O, सबको पता होगा, 18 निकल के आता है। वो कैसे आता है मैं एक बार बता देता हूँ। 2 इंटू हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है, ऑक्सीजन का होता है 16। अगर 2 और 16 को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 18। तो W की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 180 ग्राम। तो 180 को ऊपर रखिए आप और 18 को रख लेते हैं नीचे। ये कट जाएगा, ये आएगा हमारा 10। 10 मोल कितने होंगे, 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, तो आंसर देना है 10 मोल होंगे, है ना। अगले पे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 ग्राम, अब इसमें सब में काम आने वाला है। देखो सवाल देखेंगे, मोलरता पूछी है उसने। तो मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा, 5 ग्राम NaOH है, 450 ml में घोला गया है। तो मोलरता का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं थ्योरी में भी करा चुका हूँ, एक बार फिर से बताऊंगा। विलय के मोलों की संख्या, है ना, क्या बोलने वाले हैं हम, विलय के मोलों की संख्या तो ऊपर लिखी जाएगी और विलयन का आयतन नीचे लिखा जाएगा। तो विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, है ना। विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का यहाँ लिखेंगे आयतन। और किस में होना चाहिए मेरे दोस्त, लीटर में होना चाहिए, ठीक है नहीं। मूलों की संख्या क्या बताया था, सबसे पहले W की वैल्यू 5 ग्राम दे रखी है और NaOH का निकालते हैं वो 40 निकल के आता है ना, दिखा देंगे एक बार। और विलियन का आयतन कितना दे रखा है, 450 है। तो 450 ये ml में दे रखा है, लेकिन इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये लीटर में आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा हमारा 5 ये लिखा मैंने 40 और ऊपर लिखेंगे 1000 और नीचे आएगा 450। इसको आसानी से काट सकते हैं, 0 से 0 कटेगा, 5 से काट लेते हैं इसको 9 बार, ऐसे करके ये 90 है ना। अच्छा और कोई कट सकता है, तो बिल्कुल 2 से ये कटेगा और 2 से ये 5 बार कटेगा। 5 ऊपर आएगा और नीचे आएगा हमारा 180। इसको सोल्व कर लीजिए, ये होगी हमारी मोलरता, ठीक है नहीं। ये ऐसे करके आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा NaOH कास्टिक सोडा होता है, एक बार बताऊंगा। Na का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 23, 23 लगा। ऑक्सीजन का होता है 16, बार बार कई बार यूज होगा। हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको ऐड करके देखिएगा 40 ही आएगा, 40, ठीक है कि नहीं। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, है ना, तो ये W की वैल्यू दे रखी है 3 ग्राम। एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मूला बताना चाहेंगे, CH3COOH होता है। आप कार्बन की वैल्यू हमेशा 12 लिया करना। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही आएगा। कार्बन की वैल्यू फिर से हम कितना लिखेंगे, 12। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 और 2 12 16, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार है। अब बचता है हमारे पास हाइड्रोजन, इन सबको हम ऐड करेंगे तो हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। पहले बड़े बड़े ऐड कर लेते हैं। 12 और 12 टोटल कितने होते हैं, 24 होते हैं। 16 और 16 32 होंगे। 3 और 1 कितना होगा, 4। क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, तो इसे लिखेंगे 24 और इसे लिखा जाएगा 36। ये दोनों को ऐड करने पे आएगा 60। तो एसिटिक अम्ल का बार बार नहीं बताना पड़ेगा, अब 60 हमें याद रखना है।
मोललता पूछी गई है यहाँ पे, है ना। तो मोललता कैसे निकालते हैं? मोललता का फॉर्मूला मैं याद करा चुका हूँ पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। विलय के यहाँ लिखेंगे मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा, है ना, ये विलायक का बाहर आने वाला है यहाँ पे। तो विलायक क्या होता है? जिसमें चीजों को घोला जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का भार। आज शानदार चल रहा है हमारा बोर्ड भी। तो मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार। 3 ग्राम है ना, तो इसको आप 3 लिखिए। अणुभार कितना है? 60, तो 60 लिख देते हैं। विलायक का भार किस में घोला गया है? बेंजीन में घोला गया है, तो यहाँ लिखेंगे 80। ये तो ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से आप क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? तो 3/60 इंटू 1000 ऊपर आएगा और यहाँ पे लिख देंगे 80। क्यों नहीं काट सकते? आसानी से काट सकते हैं। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, यहाँ से 3 से 2 बार कटेगा और 2 से ये 5 बार कटेगा। यहाँ लिखा 5/8 है। इसमें अगर डिवाइड किया जाए तो आसानी से कर सकते हैं। 8 के 48, 0.6 आएगा, 2 बचेगा, है ना। 8 दूनी 16, 0.625। ये होगी हमारी मोलरता। मोल पर केजी क्या लिखेंगे इसे? मोल पर केजी। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से जान लिया, है ना। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखो बहुत ही शानदार सवाल है ना, हार्ड की कैटेगरी में आता है, लेकिन आसानी से इसे भी कर पा रहे होगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। और यहाँ मैं अगर अलग निकाल लेता हूँ, यहाँ निकालते हैं ना। H2SO4 का अणुभार हमें पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। 98 आता है वैसे तो, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। लेकिन हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस सल्फर का होगा 32 32 होता है। ऑक्सीजन 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 32 और यहाँ होगा 48। 16 में 48, 16 64, 64 होगा। इन सबको ऐड किया जाएगा, 2 और 2 4 और 4 8 होगा, और ये होगा 6 और 3 9 98। पहले भी मैं बता चुका था 98 आने वाला है। अच्छा, मोललता पूछी गई है, ध्यान से सुनिएगा। मोललता इसने पूछी है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। इसमें एक बात छिपी हुई है। ये 94% W/V है। 94% W/V का मतलब आपको समझाना चाहता हूँ कि जो W है वो विलय की मात्रा है, और यहाँ पे क्या है? ये विलियन है। तो 94% का मतलब 94/100 होता है। ये विलय की मात्रा है और ये पूरा विलियन है ना। तो यहाँ पे आयतन लेंगे हम विलियन में 100 ml। विलियन काम करेगा किसका? 100 ml का, ठीक है कि नहीं? ये चीज समझ लीजिए आप। यहाँ पे 94 क्या है? ये है विलय की मात्रा, है ना। डेंसिटी भी काम आने वाली है, रुकिए अभी। ये विलय की मात्रा है, ठीक है। चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका अभी मोललता का। तो मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे करके निकालेंगे। मोललता का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले मोलों की संख्या। कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन आसानी से आपको समझ आएगा। मोलों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा, और विलायक का भार किसमें होना चाहिए मेरे दोस्त? केजी में। यहाँ लिखेंगे विलायक का भार, ठीक है कि नहीं? विलायक का भार, ठीक। मूलों की कैसे निकालेंगे? तो भार अपॉन अणुभार, और भार किसका होता है? विलय का। विलय कितना दे रखा है यहाँ पे? 94। तो 94 विलय हो गया, ठीक है साहब। और अणुभार किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, वो मैंने निकाल लिया है 98। कोई दिक्कत नहीं हुई। विलायक का भार, यहाँ से विलायक को समझना, भार के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टोटल पढ़ेंगे हम। अगर हम पढ़ लें मास कितना होगा, तो आप कहोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी? कितना दे रखा है? 1.84 दे रखी है। 1.84 इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 100 होगा। अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 184 हमारा आ गया, ठीक है नहीं? मास आ गया, ठीक है। अब 184 में से ये विलय की मात्रा कितनी थी? 94 थी, तभी तो विलायक बचेगा। अगर 184 में से 94 हम माइनस कर देंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0, और यहाँ पे बचेगा 90। तो यहाँ पे लिख लेंगे 90। ये लिखा मैंने 90, ये ग्राम में होगा। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए, यही हमारा आंसर होगा। चलो एक बार कैलकुलेशन आप कोशिश कीजिएगा कैलकुलेट इसे करने की, है ना। ये आपका काम रहेगा। 94/98 इंटू करेंगे तो 1000 ऊपर आने वाला है, और नीचे आएगा हमारा 90, ठीक है। यहाँ के बाद आप खुद करोगे। चलते हैं अगले वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब दे रखे हैं हमारे 80 mm और 60 mm में। ए के 3 मोल और बी के 2 मोल मिलाने पर मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब पूछा गया है भैया। एक है हमारा ए और दूसरा है हमारा बी। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं। ए का कितना दाब दे रखा है, तो आपने कहा भैया 80 mm दे रखा है, यहाँ लिखा 80 mm। और दूसरे का कितना दे रखा है 60 mm, ठीक है ना, ये दाब है। ध्यान से समझिएगा, एक ही लाइन में आंसर आने वाला है। अगर इसमें मूल प्रभाज से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये हमारा कुल वाष्प दाब आने वाला है। तो ए के मूल प्रभाज निकालने के लिए, अगर ए के मूल प्रभाज निकालने हैं, तो ए के तो मूल ऊपर रखिए और टोटल ए और बी के, तो 3 प्लस बी के मूल कितने दे रखे हैं 2, तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 3/5 लिखने वाले हैं ए के साथ। तो यहाँ लिख देंगे 3/5। अब बी की बात कर रहे थे, बी के कितने मोल हैं, तो बी के भैया 2 मोल हैं, 2 ऊपर आएगा और यहाँ लिखेंगे 3 + 2 कितना होता है 5। यही हमारा आंसर होगा। इसे सॉल्व कर दिए, टोटल कुल पूछे हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, है ना। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 16 पंजे 80 होता है, 16 48 48, तो ये निकल के आया। और दूसरा यहाँ से 12 पंजे 60 होते हैं, 12 ये होगा, 12 दूनी 24। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 40 20 60 और 70 72 72, ये हमारा 72 mm क्या होने वाला है, वाष्प दाब होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा आ चुका है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, 5 हो गया हमारा 6 की तरफ। भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है इसका, K2CO3, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सवाल अच्छा है। K2CO3 सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, W/M, मतलब M की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। K2CO3, तो यहाँ सबके परमाणु भार या फिर अणु भार दे रखे हैं। K की वैल्यू कितनी दे रखी है 39, इनटू कर देंगे हम इसमें 2 का। कार्बन की वैल्यू कितनी होती है 12 और ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16, 16 48 48 होगा। अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78, तो इनमें 18 2 4 1 7, ऐसे करके ना इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो आप बताओ कितना आएगा। 8 और 2 10, 10 और 8 18, ऐसे 18 लिख देंगे। 4 और 1 5 और 7 5 12, 128 हमारा क्या होगा, ये होगा परमाणु भार, ठीक। चलो निकालते हैं हम क्या, मोललता, मोलरता नहीं है। तो मोललता निकालने के लिए बस एक ही फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, बड़ा आसान सा फॉर्मूला। क्या होगा, ऊपर लिखो मोलों की संख्या, क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे मोलों की संख्या, और नीचे क्या लिखा जाएगा, विलायक का भार, और वो भी किस में होना चाहिए, केजी में। मोलों की संख्या ऊपर लिखा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा विलायक का भार। विलायक का हमें क्या निकालना है भैया, विलायक का भार। चलिए मूलों की संख्या निकाल देते हैं एक बार में। यहाँ पे लिखा मैंने 20 और अणुभार कितना दे रखा है 128, 128, अगर कोई गलती नहीं की है तो। विलायक का भार बात कर लेते हैं कितना होगा। देखिए 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, ये विलियन हो रखा होगा। अगर 20 में, अगर 100 में से 20 को घटा दिया जाए तो 80 होगा, ये विलायक होगा, ये विलेय होगा, ये विलियन बना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 80 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना है 1000 से डिवाइड कर दो और आंसर ले लीजिए आप, है ना। ये कैलकुलेशन किसे करनी है आप बताएंगे, कि कैलकुलेशन हम अपने आप खुद करेंगे। 1000 ऊपर रख लीजिए और नीचे आएगा हमारा 80। सॉल्व करो और अपना आंसर बता दीजिए, ठीक है नहीं। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ, है ना, आसानी से कर लें। बेंजोइक अम्ल जो घास के पत्ते में पाया जाता है, मेथेनॉल है ना, अल्कोहल का ही एक पहला रूप होता है। 0.1 एम, एम का मतलब मोलरता दे रखी है। 250 ml बनाने के लिए आवश्यक मात्रा के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि ये बात कर रहा है डब्लू के बारे में, ठीक है नहीं। चलो देख लेते हैं, मोलरता की बात की गई क्योंकि एम मुझे दिखाई दे गया था, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, मोलरता। मोलरता निकालने से पहले सबसे पहले मुझे इसका फॉर्मूला, मतलब परमाणु इसका बाहर पता करना चाहिए, तो C6H5COOH मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ठीक। अब निकालेंगे इसका द्रव्यमान कितना निकलेगा, तो 6 इंटू कार्बन की वैल्यू कितनी होती है 12, 5 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 + 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। चलो 12 छके 72, 72 हुआ, 5 एकन 5, 5 होगा। यहाँ पे लिखा मैंने 12 और यहाँ पे लिखा मैंने 16 दूनी 32 और 33, इनको सबको ऐड कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 कितना होता है 12, कैरी होगी 1,
है ना, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 7 कितना होता है 12, 122। चलो 122 निकल के आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले मोलों की संख्या। क्या लिखेंगे, मोलों की संख्या तो ऊपर आने वाला है, और नीचे क्या आएगा, विलायक का भार, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में। एक दो सवाल और बचे हैं, उसके बाद हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा ना। विलायक का भार, विलायक का भार समझिएगा। मूलों की संख्या निकालते हैं। चलो मूलों की संख्या कैसे निकलेगी, भार बटे अणुभार। तो कितना भार, भार है हमें पूछा गया है, तो W की वैल्यू पूछी है, M की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 122। ठीक है। और बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में, है ना, मेथेनॉल में, तो ये परमाणु, ये जो है विलय का काम करेगा और ये विलायक का काम करेगा। सामने लिख देते हैं मोलरता की वैल्यू 0.15। ठीक है नहीं, यहाँ पे आयतन कितना दे रखा है 250, मतलब कि 250 ml है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0 से 0 1/4, 1/4 होगा। सॉल्व करते हैं भैया, 0.15 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे W/122, ऊपर आने वाला है 4/1 करके। अगर मैं W की वैल्यू निकालूं तो क्या लिखेंगे आप, 0.15 इंटू 122 और अपॉन में कर दीजिए 4। 2 से कैंसिल होगा जी 2 बार, 2 से 6 बार, 2 से 1 बार। आप इसे कैलकुलेट कीजिए और आंसर अपने आप निकालिए। ठीक है कि नहीं, अपॉन 2। ठीक, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें तीनों चीजें पूछ ली हैं मेरे हिसाब से। मोललता भी दिखाई दे रही है, मोलरता भी दिखाई दे रही है, और मोल प्रवास भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा बड़ा सवाल है ना, आराम से करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं मोललता। सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें मोललता, और यहाँ पे आपको बताएंगे मोलरता के बारे में। और यहाँ पे तीसरा है, क्या पूछा है इसने, मूल प्रवास। यहाँ पे बता सकते हैं आपको मूल प्रवास के बारे में। ठीक है कि नहीं, मूल प्रवास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मोलरता जानते हैं। मोलरता क्या होती है, अभी हमने पढ़ रखा था। सबसे पहले W/M निकालना पड़ता है, और नीचे बड़ा W, मतलब के ये होगा हमारा विलायक का भार। 10% है W/W, यदि विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम पर ml है, तो गणना कीजिए हमारी मोललता के बारे में। ठीक है, तो 10% है, वो भी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का कितना होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 180, 180 होता है, आप निकाल कर देखना एक बार। और W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10% है, तो 10 ऊपर लिखेंगे। M की वैल्यू कितनी है भैया, M की वैल्यू 180। ठीक, विलायक का भार 10% है, 10% का मतलब 10/100 होता है, तो विलायक इसमें 90 रहा होगा। ठीक है नहीं, इसे लिख देंगे 90 अपॉन लिख देंगे भैया 1000। इसे सॉल्व कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, कर लेंगे आराम से, कई सारे सवाल कराए हैं। मोलरता का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ भी सेम पढ़ेंगे, W/M। यहाँ पे वॉल्यूम होगा, और किस में होना चाहिए भैया, ml में होना चाहिए। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम दे नहीं रखा है, हम निकाल देंगे आराम से। W कितना है, सेम कहानी है, यहाँ पर 10 लिखा जाएगा, यहाँ पे 180 लिखा जाएगा। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो V, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम करेंगे, आयतन करेंगे, तो ये डेंसिटी घनत्व आने वाला है। हमें अगर वॉल्यूम पता करना है तो मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे हम। ठीक है कि नहीं, मास अपॉन डेंसिटी करेंगे। चलो देखते हैं मास कितना दे रखा है इसका। ठीक है, ये मास दे रखा है इसका 10%। ठीक है, विलय का है ना, इस विलियन का घनत्व, अच्छा विलियन का घनत्व दे रखा है, तो इसे 100 मान के चलेंगे मास को। और डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी, 1.20। ठीक, ये ग्राम में दे रखा है, ग्राम में आने वाला है, इसलिए हम इसमें 1000 से और डिवाइड करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं, कैलकुलेशन मैंने कहा था आपको खुद करनी है। मोल प्रभाज किस किस का भैया, एक तो हमारा ग्लूकोज का, किसका, एक तो हमारा ग्लूकोज का, और दूसरा किसका, जल का। जल मतलब वाटर, मतलब पानी का। ठीक है, तो ग्लूकोज को घोला गया है, ग्लूकोज का ही तो है इसमें जल में, तो 10% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10
और ग्लूकोज का अणुभार होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा रहे हैं 180। पानी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर 10% ग्लूकोज है तो बचा कुचा 90% क्या होगा, पानी होगा। 90 अपॉन यहाँ पे वाटर का लिखा जाएगा, पानी का 18। ठीक है कि नहीं। 18 पंजे मोलों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। और ये आएगा 1/18। कितना आएगा, 1/18। मोल प्रभाज पता करने हैं इसके, तो इसके मोल प्रभाज क्या होंगे ग्लूकोज के, 1/18 नीचे लिखा जाएगा इन दोनों का प्लस, 1/18 प्लस का 5। कैलकुलेशन करनी है आपको खुद। इसके मोल प्रभाज निकालने हैं तो पानी के मोल मोल ऊपर आएंगे और टोटल दोनों के मोल नीचे आने वाले हैं। 1/18 प्लस का 5। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलते हैं आगे। देखो ये सवाल है, ये मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है क्योंकि टाइम खराब आपका ना हो। 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इंटू इक्वल टू के एफ इंटू मोललता। तो के एफ की वैल्यू दे रखी है हमारी 0.52 है। ये मोललता क्या पड़ा है, मोल अपन विलायक का भार। अच्छा एक बात और समझे, डेल्टा टी एफ हम निकालते हैं, आप आसानी से निकाल दोगे क्योंकि वही सीखते आ रहे हैं कि मोललता कैसे निकाल रहे हैं। तो 0.52 में मल्टीप्लाई कर देंगे मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, यूरिया तो ये हमारा, तो 6 ग्राम ऊपर लिखा जाएगा भैया। यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछना चाह रहा हूं तो आप कहोगे NH2CONH2 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 होगा, 2 1 2। कार्बन का होगा भैया 12, ऑक्सीजन का होगा यहाँ पे 16, नाइट्रोजन का फिर से लिखेंगे यहाँ पे 14, कितना लिखा 14। और हाइड्रोजन का कितना लिखा जाएगा भैया 2 लिखा जाएगा, है ना। देखी जाए तो ये और ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, NH2 NH2, ठीक है कि नहीं। तो 14 और 2 16, 14 और 2 16, 16 16 32, 48, 48 और 12 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आने वाला है 60 आने वाला है। तो यूरिया का कितना होता है 60 होता है। तो 6/60 अपॉन विलायक का भार किसमें भूला गया है 200 ग्राम में, तो 200 को ऊपर रख दीजिए और 1000 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। कैलकुलेशन किसको करनी है, आपको ही करनी है। ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू सॉल्व करने के बाद इतना आएगी 0.052। ये तो टी एफ दे रखा है, ठीक है, इतना ही आएगा। बिलियन का क्वथनांक अगर पूछ लिया जाए आपसे, है ना, ये तो उन्नयन है। क्वथनांक अगर पूछ लिया जाए तो जो भी आंसर आया है उसको, जो जल का होता है ना 373, 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100.15 होता है, इसमें अगर 273 को ऐड कर दिया जाए तो कितना बनता है 373.15। आंसर को ऐड कर देना, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, टीवी की वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 पे। देखो ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है, इसलिए मैंने जल्दी कराने के लिए कर दिया है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। विलियन के हिमांक में अवनवन पता करना है और हिमांक की दोनों की गणना करनी है। तो देखिए हिमांक में अगर अवनवन निकालना है, उन्नयन का मतलब होता है कितनी बढ़ोतरी हुई है, अवनवन का मतलब कितनी कमी हुई है। तो इसका मतलब होता है विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक। विलायक का हिमांक मतलब जल हो गया पानी, हिमांक मतलब जमने वाला 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15। इसमें से विलियन के हिमांक को माइनस करना है। अब सवाल बनता है कि विलियन का हिमांक हम कैसे निकालेंगे, ठीक है नहीं। 2.225 निकल के आएगा, ये चेक कर लेते हैं, यही होगा हमारा। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलर का, और मोल अपॉन विलायक का भार। मोल कैसे निकालते हैं, भार अपॉन अणुभार। तो 45 है, इसका भी हम निकालेंगे परमाणु भार, वो 62 निकल के आने वाला है। और नीचे करेंगे 600 अपॉन 1000, तो 1000 ऊपर आएगा, 600 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार आपको खुद कोशिश करनी है इसके लिए। चलते हैं, सवाल ये है पराशर दाब के, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, ये तो एक एक लाइन के सवाल है। तो पराशर दाब किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था पी से या फिर पाई से डिनोट कर दीजिए, मैंने थ्योरी क्लास से रखी है। CRT होता है, क्या होता है इसका, पी पाई बराबर CRT। 1/10 इसकी सांद्रता दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821, ये कांस्टेंट होता है गैस नियतांक। टेम्परेचर 27 है, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो 273 में 27 को ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 300 का। 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल होगा। 0.0821 में आप क्या करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करोगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये आपको करना है, ठीक है कि नहीं।
ये मैं तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपके लिए काम छोड़ा है। अगला सवाल देख लेते हैं भैया, दोनों एक जैसे सवाल हैं। 27% तापमान, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी 27 में? आप क्यों नहीं ऐड कर देते 273? 273 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 300 केल्विन। ठीक है साहब। 2% W/V, ये वही वाली बात है, ये आयतन में बोला गया है और ये है मात्रा उसकी 2%। ठीक है नहीं। यूरिया है, यूरिया का अभी हमने निकाला था 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है। ठीक है। पराशर दाब ज्ञात कीजिए। देखिए P इक्वल टू क्या होता है, देखो PV बराबर nRT पड़ा था, यहाँ पे CRT सांद्रता नहीं दे रखी है, इसलिए हम CRT वाला नहीं लगाएंगे। तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास N/V R इंटू टी। ठीक। N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, चलो निकालते हैं। 2। यूरिया क्या होता है? 60। कितने विलियन में घोला गया? परसेंट दे रखा है, तो ये विलियन की वैल्यू होगी 100। ठीक है। अपन 1000 करना पड़ेगा क्योंकि लीटर का काम चल रहा है। इनटू आर, आर की वैल्यू 0.0821 ऐसे कर देना है, और टेम्परेचर कितना है 300। भाई क्या था इस सवाल में? कुछ भी नहीं, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आएगा। सेम सवाल है, सबसे पहले टेम्परेचर को चेंज करते हैं। 30 प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे भैया 273, इसको ऐड करने पर क्या आएगा? 3 7 और 3 10, 303 केल्विन आने वाला है ना। 3% यूरिया दे रखा है, तो बिल्कुल उसी की तरह क्या लिखेंगे? PV इक्वल टू NRT, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रखा था। अगर P निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? N/V इंटू RT। चलो N की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे, इसमें 3 है, यूरिया की वैल्यू 60 हो गई। V वॉल्यूम कितना लिखेंगे इसका? 100 है ना, 100 है, ml में होता है, इसलिए इसको लीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से। इंटू आर की वैल्यू रख लीजिए आप, 0.821 होती है, अगर नहीं दे रखी है फिर भी लिख देंगे। टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है मेरे दोस्त 303। सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। इस तरह से हमने आज 13 सवाल कर डाले। इसी तरह लगातार वीडियो देखते रहिए, बने रहिएगा हमारे साथ इस खूबसूरत से चैनल, जिसका नाम है भैया कृष्णा भैया की ट्रिक। ठीक है कि नहीं? कृष्णा भैया की ट्रिक, क्लास 12th और 10th की, है ना, शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए और आगे बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। धन्यवाद।